बारिश की हल्की हल्की बूंदे खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। सड़क पर रोशनियों के अक्स पानी में बिखरे हुए थे। पूरा शहर जैसे खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, मगर अहमद की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठा माजी की एक ऐसी याद में खोया हवा था, जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकता था। कई साल पहले उसी तरह की एक बारिश वाली शाम थी। अहमद कॉलेज से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की नजर आई जो सड़क के किनारे खड़ी बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। इसके हाथ में किताबें थी और चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अहमद ने अपना छाता इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ते तक छोड़ सकता हूँ। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे सिर्फ सामने वाली गली तक जाना है। इसका नाम आयशा था। ये एक मामूली मुलाकात थी, मगर कभी कभी मामूली मुलाकातें जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाती हैं। अगले कई दिन अहमद का सामना आयशा से होता रहा। कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी किताबों की दुकान पर और कभी इसी रास्ते में जहां पहली बार दोनों मिले थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे से अपने ख्वाबों की बातें करते। आयशा चाहती थी कि वो एक दिन बच्चों के लिए किताबें लिखे, जबकि अहमद का ख्वाब था कि वो एक अच्छा उस्ताद बने। वक्त गुजरता गया, दोनों ने बहक से ख्वाब देखे, मगर जिंदगी ने इनके लिए कुछ और लिख रखा था। एक दिन आयशा ने बताया कि इसके बाद की मुलाजमत दूसरे शहर मुंतकिल हो गई है। इन्हीं हमेशा के लिए वहां जाना था। अहमद कुछ देर खामोश रहा। इसने सिर्फ इतना कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर यादें सच्ची हों तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते। अगले दिन आयशा चली गई। अहमद कई दिन उसी रास्ते पर जाता रहा, शायद से दोबारा देख सके, मगर वो वापस न आई। साल गुजरते गए। अहमद उस्ताद बन गया। इसने अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी। कभी कभी बारिश होती तो उससे वो पहली मुलाकात याद आ जाती। एक शाम स्कूल में इसे एक किताब मिली। किताब बच्चों की कहानियों का मजमूआ थी। मुसल्लफ का नाम पढ़कर अहमद के कदम रुक गए। मुसन्नफा। आयशा खान। इसने किताब खोली तो पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था,
कुछ लोग हमारी जिंदगी में चंद लम्हों के लिए आते हैं, मगर इनकी दी हुई यादें पूरी जिंदगी साथ रहती हैं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इससे यकीन हो गया कि आयशा ने भी इस मुलाकात को नहीं भुलाया था। इस रात बारिश फिर हो रही थी। अहमद ने किताब खिड़की के पास रखी और मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा। इससे एहसास हवा की हर बिछड़ना इख्तिताम नहीं होता। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, मगर इनकी यादें हमारे अंदर एक रोशन चिराग की तरह जलती रहती है। बारिश रुक गई थी। अहमद ने खिड़की बंद की और किताब सीने से लगा ली। इसके दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक खूबसूरत याद थी। बारिश में होने वाली वो पहली मुलाकात जो वक्त गुजरने के बावजूद कभी पुरानी नहीं हुई।